क्या मैं अपने पापा की सैलरी देख सकता हूँ? मगर मुझे उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो तो काम भी नहीं करते कोई, ना ही घर से बाहर निकलते हैं। 1 करोड़? इसका मतलब मेरे पापा हमेशा से अमीर थे। डैड, क्या अब क्या चाहिए तुम्हें? आपकी मंथली इनकम 1 करोड़ रुपए है और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे लगा था कि कहीं तुम अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ना बन जाओ। आपको किसने बोला कि मैं बिगड़ जाऊंगा? मैं हर रोज स्कूल में भूखा रहता था क्योंकि मुझे लगता था हमारे पास लंच खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो आज से मैं तुम्हें हर रोज 10,000 रुपए पॉकेट मनी में दूंगा। मुझे अब आपकी सैलरी प्राइवेट पर करनी होगी। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ इसलिए रहें क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। अरे हाँ, ये बात तो तुमने सही बोला, कर लो प्राइवेट। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय बाय। हाय टोनी, तुम्हारे पापा की सैलरी प्राइवेट पर क्यों है? क्योंकि मैं इसे प्राइवेट पर ही रखना चाहता हूँ। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? लेट मी गेस, तुमने अपने पापा की सैलरी प्राइवेट पर इसलिए रखा है क्योंकि उनकी सैलरी बहुत कम है और तुम लोग बहुत गरीब हो ना, और सो तुम गरीब हो इसलिए अब मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं रह सकता। बाय। क्या? ठीक है, इसमें तुम्हारा ही घाटा है। ओके क्लास, तो हमारा स्कूल एक जू ट्रिप पर जा रहा है, तो सब बच्चे मुझे फॉलो करो स्ट्रेंज को छोड़ के। लेकिन क्यों सर? क्योंकि तुम गरीब हो और वहाँ जाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे जो कि तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन सर मैं पेमेंट कर सकता हूँ। तुम कैसे पेमेंट कर पाओगे? तुम तो गरीब हो ना। ओ स्ट्रेंज, क्या तुम्हें वो बात पता है? वो लोग बोल रहे थे कि जिस भी बच्चे के पापा की सैलरी सबसे ज्यादा होगी वही इस स्कूल का प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन ये तुम्हें किसने बताया? मैंने कुछ देर पहले टीचर्स को ये बात करते हुए सुना। मुझे तो लगता है टोनी ही प्रेसिडेंट बनेगा क्योंकि उसके पापा की सैलरी बहुत ज्यादा है। अटेंशन क्लास, अब मैं अनाउंस करने वाला हूँ कि अपने स्कूल का प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल कौन है। 1 मिनट सर, क्या आप अभी अनाउंसमेंट करने वाले हैं? हाँ, तो अब न्यू प्रेसिडेंट है हमारा टोनी, क्योंकि उसके पापा की सैलरी 1 लाख पर मंथ है। 1 करोड़ पर मंथ। ओए, तू क्या मेरे पापा का मजाक उड़ा रहा है? कभी 1 करोड़ देखा भी है तूने? किसकी हिम्मत हुई तुम्हें मारने की? मेरी क्लास के एक लड़के ने, देखो जरा कितना जोर से चाटा मारा है, पूरा गाल ही सूज गया है। अच्छा मेरी बात सुनो, कल से तुम अपनी सैलरी को पब्लिक कर रहे हो, समझे? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और चाटे पड़े। जरा देखो तो सही कौन आया है स्कूल। मुझे तो लगा था डर के मारे स्कूल आएगा ही नहीं। हाँ टोनी, तुमने सही बोला, इसको तुमसे डरना चाहिए। मैं और इससे डरूं? खैर, ये मेरा लास्ट टाइम है यहाँ पर। इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँ, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये क्या हो रहा है? तो बताओ तुम्हारे पापा की सैलरी कितनी है? तुम्हें दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि तुम्हारे पापा की सैलरी बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि तुम गरीब हो। मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ और मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पापा की सैलरी तुम्हारे पापा की सैलरी से 100 गुना ज्यादा है। अच्छा, तो प्रूफ करो। प्रूफ क्यों नहीं करते? हाँ, टोनी ने सही बोला, प्रूफ करो ना, बाद में खुद ही देख लेना। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो परेशान हो गया हूँ उस टोनी के एटीट्यूड से। मेरे पापा की सैलरी पर मंथ 1 करोड़ है और उसके पापा की सैलरी सिर्फ 1 लाख। क्या? लेकिन तुम ये सबको दिखाते क्यों नहीं? क्योंकि इसमें कुछ एरर दिखा रहा है और मैं इसे पब्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पापा की सैलरी टोनी के पापा से बहुत ज्यादा है। ओह, वैसे तुम्हारे पापा की सैलरी है कितनी? अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। कम ऑन यार, एटलीस्ट तुम मुझे तो बता ही सकते हो ना। ठीक है, तुम मेरी बातों का विश्वास करो या ना करो, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरे पापा की सैलरी 1 करोड़ पर मंथ है, जो कि टोनी के पापा की सैलरी के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा है। ओ भाई साहब, पानी वानी लाओ क्या तुम्हारे लिए? सारी मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक। डैड, स्ट्रेंज बेटा, तुमने मेरी सैलरी को अभी तक पब्लिक क्यों नहीं किया? मैंने बहुत बार ट्राई करा लेकिन नहीं हो रहा है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है सिस्टम में कुछ गड़बड़ है? मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी लोग मुझे स्कूल में चिढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, तुम परेशान ना हो, मैं कोई सॉल्यूशन ढूंढता हूँ ताकि तुम अपनी सैलरी को पब्लिक कर सको। अगर आप सच में ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज थोड़ा जल्दी करिएगा। चिंता मत करो, मैं अब तुम्हारा गाल लाल नहीं होने दूंगा। स्ट्रेंज, मेरे पास एक बुरी खबर है। क्या हुआ? जब से टोनी प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल बना है तब से उसने एक रूल बनाया है कि जिसके भी पापा की सैलरी 5,000 से कम होगी उसे ये स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या? वो उन सबके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसने उन सबको स्कूल छोड़ने के लिए कब बोला? जितना मुझे पता है सिर्फ कल तक का। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो टीन का डब्बा है कहाँ पे? कैंटीन में बैठकर बर्गर ठूस रहा था अभी। चलो मेरे साथ। टोनी, तुम ऐसा कोई भी रूल नहीं बना सकते हो जिसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा हो। मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, गरीबों को उनकी औकात बता रहा हूँ। मुझे रोकेगा कौन? तुम भी तो उनके साथ कल स्कूल छोड़कर चले जाओगे। इवन तुम तो आज ही जाने वाले थे ना। मन तो कर रहा है यही कैंटीन में इसका भरता बना दूं। अब मैं ये स्कूल छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पापा की सैलरी तुम्हारे पापा की सैलरी से 100 गुना ज्यादा है। अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमें दिखाते क्यों नहीं? प्रूफ करो। मैं तुम्हें बस इतना ही बोलूंगा कि तुम्हारे अलावा ये स्कूल छोड़कर कोई भी कहीं नहीं जाने वाला है, समझे तुम? मुझे कुछ भी करके आज स्कूल का प्रेसिडेंट बनना ही होगा ताकि मैं टोनी के घटिया से बनाए हुए रूल को हटा सकूं। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कैसी मदद? वो मेरा पर्स कहीं पर गिरकर खो गया है और मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हो? क्यों नहीं, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। फाइनली मुझे एक अच्छा इंसान मिला जिसने मेरी मदद करी। तो फाइनली अब मैं तुम्हारे पापा की सैलरी से ये एरर हटा देता हूँ।
क्या? लेकिन ये आपने कैसे किया? क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जो इस सिस्टम को कंट्रोल करता हूँ। इसका मतलब वो एरर आप ही कर रहे थे बार बार। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सिस्टम में खराबी होने की वजह से भी एरर दिखाता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब हम इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये चीज दोबारा ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। तुम्हें भी थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। बाय। फाइनली अब मैं अपने पापा की सैलरी पब्लिक कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं आज ही प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। हाय स्ट्रेंज, वो टोनी कहाँ है? आई होप अब तक उसने वो अपना बनाया हुआ घटिया सा रूल हटा दिया होगा। नहीं, मैं वही तो बताने आया हूँ। उसने सारे बच्चों को असेंबली हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहा है। वो ये चेक कर रहा है कि जिस भी बच्चे के पापा की सैलरी 5,000 से कम हो वो आज स्कूल छोड़कर चला जाए। हमें अभी वहाँ पहुँचना होगा। हाँ चलो। हाँ तो मेरे रूल के अकॉर्डिंग जो कि मैंने बनाया था, जिस भी बच्चे के पापा की सैलरी 5,000 से कम है वो अब भी कभी इस स्कूल को छोड़कर चला जाए। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। कम ऑन स्ट्रेंज, तुम फिर से आ गए। तुम मुझे नहीं रोक सकते क्योंकि मैं प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल हूँ। एक बात और, तुम भी अब अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। सर, मैं चाहता हूँ कि आप टोनी की जगह मुझे प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल बनाएं। अच्छा बेटा, और मैं ऐसा क्यों करूँ? क्योंकि मेरे पापा की सैलरी टोनी के पापा की सैलरी से बहुत ज्यादा है। अच्छा ऐसी बात है तो प्रूफ दो। तुमने तो अपनी सैलरी प्राइवेट करके रखी है। हाँ सर, है मेरे पास प्रूफ, मैं अभी दिखाता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। अरे बाप रे, अरे गजब, ये इम्पॉसिबल है। तो बच्चों, सबके सामने साबित हो चुका है कि स्ट्रेंज के पापा की सैलरी टोनी के पापा की सैलरी से बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आज से हमारे स्कूल का प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल है डॉक्टर स्ट्रेंज। लेकिन सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो टोनी, जैसा कि मैंने तुमसे बोला था, मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल दूंगा। तो चलो जाओ इस स्कूल से बाहर, देख लूंगा मैं तुझे। अब तो तुम हमारे न्यू प्रेसिडेंट बन गए हो, तो क्या तुम अपना कोई नया रूल बनाना चाहते हो? हाँ, मैं इस सैलरी वाले रूल को हटाना चाहता हूँ। और अगर अब इस स्कूल में किसी भी बच्चे ने किसी भी बच्चे के पापा की सैलरी को लेकर के आपस में एक दूसरे को बुली करा, तो मैं उसे इस स्कूल के पीछे वाले कुएं में फेंक दूंगा। और टोनी, तुम निकलो, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और जिस भी बच्चे ने बुली करा उसके पेरेंट्स को स्कूल में आकर के सबके सामने सॉरी बोलना होगा। कांग्रेचुलेशंस स्ट्रेंज, हमारा न्यू प्रेसिडेंट बनने के लिए। थैंक यू। वैसे स्ट्रेंज, मैं कैंटीन जा रहा हूँ और मैं उनसे बोल दूंगा कि हम सबका बिल तुम भरोगे। ओके बाय। अबे साले भी रुक जा भाई।